संविधान बचाओ रैली ने गहलोत साहब को दे दिया बड़ा झटका। भाई साहब, कार्यकर्ता बोलने लगे रैली में कि गहलोत ने खाया पायलट का हक, और कांग्रेसी महिला नेता ने किया दावा कल रैली में कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को पड़ता है भैया रोना। ये दोनों खबरें बहुत बड़ी खबरें हैं कल की रैली के, और आज इन्हीं पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने कल संविधान बचाओ रैली की, पर ये रैली अशोक गहलोत पर बहुत भारी पड़ी भैया। कैसे? कांग्रेस में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बाकी सब अशोक गहलोत के लिए क्या सोचते हैं, कल उन्होंने बिंदास होकर बताया। कल जब हम संविधान बचाओ रैली में फील्ड रिपोर्टिंग के लिए गए तो वहां पर बहुत सारे लोग हमें मिले, क्योंकि हम अंतिम क्षणों में पहुंचे जब कुर्सियां खाली हो चुकी थी। तो कुछ कार्यकर्ता और कुछ नेतागण जा रहे थे अपनी गली को, और उन्होंने हमें देख लिया, वो रुके और थोड़ी सी बातचीत शुरू हो पाई। और उन कार्यकर्ताओं ने जो बातें कल बोली हैं और जो बड़ी बड़ी बातें खोली हैं, मैं तो ये कहूंगी वो सुनने वाली थी। कल बचाओ रैली में, संविधान बचाओ रैली में पहुंचे तो कुछ कांग्रेसी नेताओं ने हमसे बातचीत करके उन्होंने अपने मन की सारी भड़ास निकाली कैमरे के सामने। एक कांग्रेसी नेता ने बिंदास होकर बोला कि भैया मैं जो बोलता हूं मुंह पे खुलकर बोलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में कि राजस्थान में कांग्रेस अशोक गहलोत जी की वजह से हार गई थी। अगर जो तो पायलट साहब 2023 चुनाव का चेहरा होते तो राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार होती। और इसी कांग्रेसी नेता ने यह भी बताया कि कैसे राजस्थान कांग्रेस ने एक बार फिर सचिन पायलट का मजाक उड़ाया। कहां उड़ाया? संविधान बचाओ रैली के अंदर उड़ाया, उनकी बेइज्जती की। आमंत्रित तो कर दिया सचिन पायलट को, पर सम्मान करना भूल गए। उस नेता ने हमें बताया कि संविधान बचाओ रैली में पूरे मंच पर आप घूम लीजिए जाकर, वो हमें कह रहे थे कल कि आप मैडम आप कहीं पर भी घूम लीजिए, पूरे में मंच पर आपको कहीं पर भी सचिन पायलट का एक पोस्टर तक नहीं मिलेगा। और ये हमने आपको बताया भी था, मतलब कि एक वीडियो हमने अभी थोड़े दिनों पहले रील निकाला था, उस रील में हमने बकायदा राजस्थान वन से आपको बताया है कि पूरे मंच पर सही में कहीं पर भी सचिन पायलट की फोटो नहीं थी, और रंधावा की दो फोटो थी। अब देख लीजिए आप। और ये तो कुछ नहीं है, कल संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस ने ही संविधान के विरुद्ध काम किया। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूं, ये बात कांग्रेस की ही एक महिला नेता बोल रही थी हमको कल। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ कार्यकर्ता के सम्मान की सिर्फ बातें करती है भैया, हकीकत में कोई सम्मान नहीं है कांग्रेस में कार्यकर्ता का। कांग्रेस में कार्यकर्ता दुखी है। आप यकीन न माने तो देखिए कैसे कल रैली में एक महिला हमें मिली, कांग्रेस की महिला नेता हमारे पास अचानक आई और जोर जोर से रोने लगी। अब इस पर तो यकीन करेंगे, क्योंकि आप याद रखिएगा राजस्थान वन फैक्ट्स पर काम करता है, जो फैक्ट्स आपके सामने मैं अभी रखने जा रही हूं। तो ये मत सोचिएगा कि मैं भिड़ाकर बोल रही हूं और अपने से बोल रही हूं। ये महिला हमारे पास आई और कैसे उसने अपना रोना रोया हमारे सामने, वो पूरी बात आप देखिए। कहा कि जब पार्टी में कार्यकर्ता की कोई वैल्यू ही नहीं है तो क्यों उसको बुलाया जाता है, क्यों उसको आमंत्रित किया जा रहा है। एक बार ये वीडियो देखिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी मेहनत करने के बाद मुझे कुछ वसूल नहीं हुआ। वसूल हुआ निखट्टू बना कि कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी। अब सुनिए, इस महिला ने अपनी बात बोल दी। हकीकत यह है कि ये जो महिला है जो रो रो कर बोल रही है, इसका कान का जो कुंडल है, जो कान की बाली है सोने की, वो खो गई है। अब ये उस कान की बाली के लिए नहीं रो रही है, ये उस अपमान के लिए रो रही है जो कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने उस वक्त इस महिला का किया। क्या किया इन्होंने? जब इसके कान की बाली खो गई तो ये बहुत घबरा गई। कांग्रेस की कार्यकर्ता अपनी सोचा कि हमारे नेताजी कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, तो पहुंच गई बड़े बड़े कद्दावर नेताओं से बात करने, उनको बोलने, बिल्कुल नजदीक थी। सचिन पायलट ने उनकी आवाज भी सुनी, गहलोत साहब ने उनकी आवाज भी सुनी, और रफीक खान ने भी उनकी आवाज सुनी, पर सुनी सबने, पर किसी ने मदद नहीं की। ये मैं यहाँ से आवाज लगा रही थी, सचिन जी को इधर दिखाइए, गहलोत साहब को दिखाइए। मुझे रफीक खान भी जानते हैं, मुझे सब जानते हैं, जो भी है मुझे रफीक खान जी बाय फेस जानते हैं, नाम भी जानते होंगे। अगर क्योंकि सबसे नजदीकी नेता कौन सा था आपके? इधर सचिन जी बैठे हुए थे, चार सीट छोड़ के 5वीं सीट पे सचिन जी बैठे हुए थे। मैं आवाज लगाई, सचिन जी एक दफा प्लीज किसी से आवाज लगवाइए, मेरी चीज खो गई, आप उससे आवाज लगवाइए। छोटी मोटी चीज होती तो मैं छोड़ के चली जाती, मगर बहुत। यहाँ तक कि कार्यकर्ता की इज्जत देखिए कि उसको जो सिक्योरिटी के गार्ड लगाए थे वो ही सुना कर चले गए कि तेरी ना ही हम सुनेंगे और तेरी ना ही ये बड़े बड़े कद्दावर नेता सुनेंगे, चुपचाप बैठ जा। ऐसा हुआ उनके साथ और रोने लग गई। उन्होंने कहा कि मैम बाली की बात नहीं है, बात है कि कांग्रेस में मेरी इज्जत नहीं है।